हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो है वो कक्षा 11 का है। कक्षा 11 में हमने जो सबसे पहला जो वीडियो था हमारा वीडियो नंबर 1 था, उसमें हमने बेसिक फिजिक्स के बारे में स्टडी करना शुरू किया था कि बेसिक फिजिक्स क्या है, उसमें शुरुआत कैसे है फिजिक्स की, क्या कुछ फिजिक्स की परिभाषा है, भौतिक विज्ञान की क्या परिभाषा है, विज्ञान की क्या परिभाषा है। तो उन शब्दों का मीनिंग हमने वीडियो नंबर 1 में क्लास 11 की जो वीडियो बनाया था उसमें हमने अध्ययन किया था। आज हमने पढ़ना था कि भौतिक जगत में मापन की आवश्यकता हमें क्यों महसूस हुई। भौतिक जगत में मापन की आवश्यकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों को सुबह स्कूल जाना है और स्कूल का जो समय है वो है 7:30। इसी प्रकार आपको मार्केट से कुछ लेके आना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों को कोई दाल लेके आनी है और उसका जो वैल्यू है वो 2 kg है कि आपको 2 kg लेके आनी है। आपको किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करना है और दोनों स्थान के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। इस प्रकार जब हमें कोई क्रिया करनी होती है, दैनिक जीवन में कोई कार्य करना होता है, तो उस कार्य या क्रिया को करने के लिए हमें उसके लिए वास्तविकता चाहिए होती है, शुद्धता चाहिए होती है, यथार्थता चाहिए होती है। यदि हमारे पास वो कार्य शुद्धता या वास्तविकता से नहीं होगा तो फिर हमें उस कार्य को करने में थोड़ी सी समस्या आएगी। तो इन सभी दैनिक जीवन में किए जाने वाले कार्यों को यथार्थता, वास्तविकता या शुद्धता पूर्वक करने के लिए हमें उन भौतिक राशियों को मापने की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए दैनिक जीवन में या भौतिक जगत में हमें मापन की आवश्यकता महसूस हुई, ताकि हम किसी भी वास्तु क्रिया को, किसी भी कार्य को शुद्धता से कर सकें, वास्तविकता पूर्वक कर सकें। तो उन क्रियाओं को में शुद्धता लाने के लिए, यथार्थता लाने के लिए, रियलिटी लाने के लिए हम किसी भी भौतिक राशि को मापते हैं। अब भौतिक राशियाँ क्या होती है, जो अगला टॉपिक है भौतिक राशियाँ। वे राशियाँ जो मापन योग्य हो, वे राशियाँ जो मापन योग्य हो क्या कहलाती है, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ कहलाती है वे राशियाँ जो मापन योग्य हो। मापन योग्य होने का मतलब जिसे हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, वे राशियाँ कहलाती है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ आपकी 2 प्रकार की है। फर्स्ट है मूलभूत राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसकी क्या डेफिनेशन है? ऐसी भौतिक राशियाँ, ऐसी भौतिक राशियाँ जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, डिपेंड नहीं करती, अर्थात ऐसी राशियों को अन्य राशियों से प्राप्त या उत्पन्न नहीं कर सकते। प्राप्त या उत्पन्न नहीं कर सकते, वो कहलाती है मूलभूत राशियाँ। एग्जाम्पल, द्रव्यमान, लंबाई, समय, एटसेट्रा। तो ये आपकी मूलभूत राशियाँ हैं। ये राशियों को हम किसी अन्य राशि से प्राप्त नहीं कर सकते और ना ही ये राशियाँ किसी अन्य राशि पर निर्भर करती है। तो इन राशियों को क्या कहते हैं, अपने मूलभूत राशियाँ कहते हैं। दूसरी जो राशि होती है वो होती है आपकी व्युत्पन्न राशियाँ। क्या परिभाषा है? व्युत्पन्न राशियाँ।
डेरिवेटिव क्वांटिटी, डेरिवेटिव क्वांटिटी। तो इसकी परिभाषा होगी ऐसी भौतिक राशियाँ जो किसी अन्य राशि पर निर्भर करती है, जो किसी अन्य राशि पर निर्भर, ये देखना यहाँ किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, यहाँ नहीं आएगा, बाय मिस्टेक नहीं वर्ड लिखना रह गया। वे भौतिक राशियाँ जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, अर्थात ऐसी भौतिक राशियाँ जो किसी अन्य राशि में प्राप्त या उत्पन्न नहीं कर सकते, वो क्या कहलाती है? मूलभूत राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होगी? ऐसी भौतिक राशियाँ जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर करती है, अन्य भौतिक राशि पर निर्भर करती है, अर्थात इन्हें अन्य राशियों से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य राशियों से प्राप्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो नॉर्मली याद भी रहता है, बल। कैसे होता है ये आपको आगे वाले वीडियो में, आगे वाले टॉपिक्स में डिस्क्राइब करेंगे। बल, संवेग, ऊर्जा, आवेग, कार्य, एटसेट्रा। ये सारी राशियाँ कैसी है? व्युत्पन्न राशियाँ हैं। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर करती है, इन्हें अन्य राशियों से प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? मूलभूत राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। और जिन्हें किसी अन्य राशि से प्राप्त नहीं कर सकते, जो अन्य राशियों में निर्भर नहीं करती, जो अन्य राशियों से प्राप्त नहीं कर सकते या जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, वो क्या कहलाती है? मूलभूत राशियाँ। ठीक है। इसके पश्चात हमारा अगला जो है इसमें टॉपिक, वो है भौतिक मात्रक। पहला टॉपिक क्या है? भौतिक मात्रक। अब ये भी दो प्रकार के हैं। क्या है दो प्रकार के? एक तो है मूलभूत मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक, डेरिवेटिव यूनिट। सबसे पहले तो भौतिक मात्रक क्या है? किसी भौतिक राशि को, जो हमने अभी पीछे बात की थी भौतिक राशियों की, उनमें से किसी भी राशि के लिए, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए नियत किए गए, मापने के लिए नियत किए गए मानक मान। वैज्ञानिकों ने किसी भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ मानक स्टैंडर्ड डिसाइड कर रखे हैं। तो जो निर्धारित किए गए मानक मान है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो नियत किए गए मानक मान है, वही मात्रक कहलाते हैं। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए नियत किए गए मानक मान क्या कहलाते हैं? मात्रक। और ये भी दो प्रकार की हैं। नंबर एक, मूलभूत मात्रक। तो मूलभूत मात्रक क्या होंगे? ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर, निर्भर नहीं करते, अर्थात ऐसे मात्रकों को अन्य मात्रकों से प्राप्त या उत्पन्न नहीं कर सकते। क्या कहलाते हैं? मूलभूत मात्रक। ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते, या हम ऐसे मात्रकों को अन्य मात्रकों से प्राप्त नहीं कर सकते, क्या कहलाएंगे? मूलभूत मात्रक। एग्जाम्पल, किलोग्राम, मीटर, सेकंड आदि, ये मूलभूत मात्रक हैं।
किलोग्राम द्रव्यमान का मूलभूत मात्रक है, मीटर लंबाई का मूलभूत मात्रक है और सेकंड समय का। दूसरी परिभाषा है व्युत्पन्न मात्रक। तो क्या परिभाषा बनेगी? ऐसे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर करते हैं, इन्हें अन्य मात्रकों से प्राप्त किया जा सकता है, क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर करते हैं, अर्थात इन्हें अन्य मात्रकों से प्राप्त किया जा सकता है, क्या कहलाता है? व्युत्पन्न मात्रक। फॉर एग्जाम्पल, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। तो इन मात्रकों को अपने अन्य मात्रकों से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये हम आगे वाले टॉपिक्स में स्टडी करेंगे विस्तार से। अभी तो सिर्फ डेफिनेशंस ही आपको समझाइए। तो भौतिक राशियों की परिभाषा होगी, भौतिक राशि किसे कहते हैं, फिर भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, उनकी डेफिनेशन होगी, उनके एग्जाम्पल हो गए। फिर मात्रक की डेफिनेशन होगी, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल हो गए। अब हम पढ़ते हैं मात्रक पद्धतियाँ। मात्रक पद्धतियाँ सामान्यतः 3 प्रकार की मात्रक पद्धतियाँ प्रचलित है। 3 प्रकार की मात्रक पद्धतियाँ प्रचलित है। कौन कौन सी? नंबर 1 MKS, नंबर 2 CGS और नंबर 3 FPS। ये 3 प्रकार की मात्रक पद्धति सामान्यतः प्रचलित है। MKS का मतलब लंबाई मीटर में नापी जाएगी। K का मतलब द्रव्यमान जो है किलोग्राम में नापा जाएगा। और S का मतलब समय जो है आपका सेकंड में मापा जाएगा। CGS का मतलब लंबाई सेंटीमीटर में नापी जाएगी, द्रव्यमान ग्राम में नापा जाएगा और जो समय है वो सेकंड में मापा जाएगा। FPS का मतलब लंबाई जो है फुट में नापी जाएगी, द्रव्यमान जो है वो पाउंड में नापा जाएगा और जो समय है वो सेकंड में नापा जाएगा। तो ये जो फर्स्ट लेटर है M, C और ये F, ये लंबाई को शो करते हैं। MKS पद्धति में लंबाई मीटर में, CGS पद्धति में लंबाई सेंटीमीटर में और FPS पद्धति में लंबाई फुट में। दूसरा जो ये सिंबल है ये द्रव्यमान का है। MKS पद्धति में द्रव्यमान किलोग्राम में, CGS पद्धति में द्रव्यमान ग्राम में और FPS पद्धति में द्रव्यमान सेकंड में। और जो थर्ड सिंबल है वो S, तीनों पद्धतियों में समय सेकंड में मापा जाएगा। MKS जो पद्धति है वर्तमान समय में इसी पद्धति का जो नया नाम है, वर्तमान समय में इस पद्धति का जो नया नाम है वो SI है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। 1960 में अंतर्राष्ट्रीय नापतोल परिषद ने 1960 में अंतर्राष्ट्रीय नापतोल पद्धति ने MKS पद्धति का नया नाम सुझाव दिया और वो नाम था SI। तो वर्तमान समय में MKS पद्धति को SI पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। FPS जो पद्धति है इसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। नॉर्मली ये पद्धति भारत में काम नहीं ली जाती, ये विदेश में काम ली जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। क्योंकि विदेशों में जो लंबाई है फुट में, द्रव्यमान पाउंड में नापा जाता है। जब रेसलिंग वगैरह होती है, ओलंपिक गेम वगैरह होते हैं, तो वहाँ जब अनाउंस किया जाता है किसी खिलाड़ी के बारे में, किसी एथलीट के बारे में, तो उसकी लंबाई को फुट में ही हमेशा अनाउंस किया जाता है, उसका जो वज़न है हमेशा पाउंड में ही अनाउंस किया जाता है। तो ये ब्रिटिश पद्धति है, फॉरेन में यूज़ की जाती है, भारत में सामान्यतः इसे प्रयोग में नहीं लिया जाता, इसलिए इसका नाम है ब्रिटिश पद्धति। तो इस प्रकार से हमने आज भौतिक राशियों के बारे में, भौतिक मात्रकों के बारे में और मात्रक पद्धतियों के बारे में हमने डिस्कस किए। तो धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा।